नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला शब्द और मैं हूं पायल आपके साथ। जिले की सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। दबंग भूमाफिया के कहर से लोग दाने दाने को हुए मोहताज। एसडीएम डीपी द्विवेदी के निरीक्षण करने के बाद भी समस्याओं का नहीं हुआ समाधान। छतरपुर जिले के राजनगर तहसील अंतर्गत राजगढ़ पंचायत के हरिजन आदिवासियों ने भूख हड़ताल पर बैठकर लिखित आवेदन नायब तहसीलदार चंदननगर को दिया था, जिसके एवज में राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जहां पर जांच कर 1 माह में हरिजन आदिवासी को न्याय दिलाने का वादा किया है और किसानों को कहा गया है कि आप लोग अपनी जमीन का सीमांकन करवा लेवे। लेकिन हरिजन आदिवासी द्वारा एसडीएम के कार्यप्रणाली पर संदेह बताया जा रहा है। एक तरफ तो खजुराहो सांसद बीडी शर्मा, राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जनता के मसीहा कहलाने वाले गरीबों को न्याय दिलाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगता है इनकम टैक्स अधिकारी और मोनू उम्र के खौफ से शायद अधिकारी राजनेता डरे हुए हैं। तब तो गरीब किसान हरिजन आदिवासियों को न्याय मिलने की कोई आशा की चिंगारी नजर नहीं आ रही। अब देखना यह है कि दबंग भूमाफिया के खिलाफ राजनेता गरीबों का साथ देकर रोजी रोटी देने में सक्षम रहेंगे या फिर इनकम टैक्स अधिकारी के खौफ के मारे कार्रवाई करने में असमर्थ रहेंगे। छतरपुर से सह संपादक किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। जो आज टपरियन गांव पहुंचे और वहां पर जनता की समस्याओं के बारे में क्या सोल्यूशन दिया आप जनता को? मैंने वहाँ पे देखा है कि कुछ लोगों को अपने खेतों तक पहुँचने के लिए रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया है। वहाँ पर एक गेट बना दिया गया है, वह गेट प्रथम दृष्टया इलीगल है। एक जो माइनर है उसको भी खोदा गया है। मैंने कहा है कि एक अभी पंचनामा तैयार हो रहा है, रिपोर्ट तैयार हो रही है और धारा 131 MPLRC के तहत एक आवेदन लिया जा कर के रास्ते का खुलासा किया जाएगा। सर, इसमें जानकारी मिल रही कि फरियादियों ने कई जगह अपना आवेदन दिया, तो उनको क्या सर आपके द्वारा न्याय मिलेगा? निश्चित तौर पे यदि प्रक्रिया न्यायालयीन विचारण के अंतर्गत निराकृत होगी तो न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसका निराकरण होगा। वो जो रास्ते के विवाद होते हैं ये धारा 131 MPLRC के तहत इनका निराकरण किया जाता है। सर, एक चीज़ और सामने आई है कि सर जो दबंग भूमाफिया के नाम से जाना जाता है इनकम टैक्स अधिकारी, क्या वो है सरकारी ज़मीन पर या किसानों की ज़मीन पर काबिज है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वह दबंग हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, शासन की ज़मीन की संरक्षा एवं सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और ये किया जाएगा। सर ये जो ज़मीन जो नहर खोदी गई है, जिसने भी खोदी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई सर? निश्चित तौर पे इसमें प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सर, जो आप मौके पे गए हैं सर, तो वहाँ पे मौके पे स्थल पे क्या पाया है और किस प्रकार से सर आगे आगामी कार्रवाई होगी? मैंने देखा है जो रास्ता है, रास्ता को गेट लगा करके अवरुद्ध कर दिया गया है। एक नाली भी खोद दी गई है जिससे एक क्या नाम है उसका अहरवार का लाले अहरवार, जो अपनी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर पाया है और कृषि कार्य नहीं कर पाया। तो सर जो दलित भूख हड़ताल पे बैठे थे, ऐसी मजबूरी क्यों बनी सर कि प्रशासन के उनको सबसे पहले कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था कि इस तरह की स्थिति है, उसके बाद में भूख हड़ताल पर बैठते। ये मोटिवेटेड केस था पूरा का पूरा, और यदि ये पहले तहसील या मुझसे आकर के बताते तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती, उनको भूख हड़ताल पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सर आज आप मौके पे गए हैं सर, निराकरण इसका कितने दिन में सर हो जाएगा? अधिकतम 1 महीने के भीतर, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है 15 दिन का हमारे लिए इस्तार जारी करना पड़ता है और इस्तार जारी करने के बाद में दावा आपत्ति कोई आते हैं तो उनका निराकरण करने के बाद में आदेश का निराकरण होता है। तो सर ऐसी स्थिति पुनः न बने कि उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़े सर दलित को? देखिए, ये संवैधानिक राइट है उनका कि वो कहाँ पर कैसे बैठना चाहते हैं, परंतु जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत होती है और न्यायालयीन प्रक्रिया जो है वो मैंडेटरी होती है। उसका अनुपालन करना मेरे लिए भी उतना आवश्यक है और सभी के लिए है। चलो, धन्यवाद सर। आप सर? अहरवार रमेश प्रसाद बिल्ला, सरपंच राजगढ़। आज जो एसडीएम आपके कार्य क्षेत्र में निरीक्षण करने आए थे, तो क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? एसडीएम महोदय मौके पर आए, उन्होंने गेट देखा, गेट के लिए कहा है कि धारा 131 का आवेदन लगाइए और गेट के बारे में हम 1 सप्ताह के अंदर गेट को हटवा देंगे और नहीं हटाएंगे तो उनको सिविल जल की कार्रवाई कर देंगे। और गेट हटने के बाद जो किसान है वो अपने खेत पे जाएगा, फसल बोएगा, ये कहा है उन्होंने। कितने किसान होंगे जिन पर ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है? ये 11-12 किसान ऐसे हैं जिनके किसी तरह से खेतों में प्रभावित हो रहे हैं, जो इनकम टैक्स कमिश्नर के उसमें आ रहे हैं।
तो क्या है, साहब ने कहा है कि सीमांकन के आवेदन करवाएं। सीमांकन में यदि उनकी ज़मीन फंसती है तो जो मकान बनाएगा इनकम टैक्स कमिश्नर उसको गिरवा दिया जाएगा। चलो धन्यवाद। मेरा नाम सर बाबूलाल आदिवासी, कहाँ के निवासी हैं आप? निवासी पुरोपर राजगढ़ के, आज निवास टपारियन। क्या समस्या क्या है? समस्या यह है श्रीमान जी के, जब ज़मीन की नपती हुई, एक बार नपी सो सही नपी, दूसरा नपी सो सही नपी, जब तीसरा पर राजगढ़ पटवारी साहब ने ज़मीन नापी तो इनने जाके कम से कम नहीं तो 2 जरीब अंदर कर दी। और श्रीमान जी मैंने आँख से देखा है, मैंने बाबा आज की सामने पटवारी साहब के सामने कही कि हनुमान मंदिर चलो, आप लोग रिश्वत ना पहुँची हो, गड्डी पैसा ना मनी पहुँची हो तो यह धन मिलता है, या श्रीमान जी धन मिलता है। कितना पैसा पहुंचा होगा? अब सर मैंने ये तो गिना नहीं कि कितना पहुँचा है। जो मोनू है, मोनू ने रुपया दिया, मैंने आँख से देखा है। मतलब आपने रुपये दे हुए जी देखा? मैंने रुपया जेब में डाला, देखी सर। कितनी मोटी गड्डी थी लगभग? सर कम से कम नहीं तो 20,000 से लगभग ऊपर ही हुई, नीचे ना होगा। कैसा मोटी थी गड्डी, अच्छी 500 के अच्छे करेंसी नोट मैंने देखा है सर। चलो ठीक। और दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है, आप भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। आज एसडीएम आपके खेत पर मौके पर आए, उनने जो आश्वासन दिया था, तो क्या उनने कहा आपके लिए? तो कुछ नहीं कहेगा, मिले लो है नहीं, तनक मिले बात ठाणे वहाँ चलेगा जब ना कोई ज़मीन बताई ना कुछ बताई, कहते हैं तक कब्जा करना नहीं। तो उनने जो न्यायालय प्रक्रिया के बारे में बताया है, जैसे जो सरपंच साहब बता रहे। सरपंच साहब बताइए आपको कि क्या आश्वासन दिया जो एसडीएम जी आए थे? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि धारा 131 का आवेदन लगाएं, तो ये गेट जो लगा है, गेट को हम 1 सप्ताह के अंदर फेंकवा देंगे, और यदि नहीं फेंकें तो उनकी सिविल जल की कार्रवाई कर देंगे। और सीमांकन के आवेदन लगाएं हितग्राही, जहाँ जिसकी ज़मीन होगी उसको ज़मीन दिलवाई जाएगी, नहीं यदि ये ज़बरदस्ती मकान बनाए थे उनको गिरवा दिया जाएगा। अच्छा।